उत्तर प्रदेश के अंदर देवबंद विधानसभा तहसील देवबंद, गांव का नाम है लालवाला, जहां 20 बीघे जमीन दलितों की जमीन है। उस जमीन पे कब्जा भी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सजाती है, उनका कब्जा, उन्होंने कब्जा किया हुआ है जबरदस्ती। और उस जमीन पर जो है महाराणा प्रताप की मूर्ति वो लगाना चाहते थे। प्रदेश में योगी ने ये ऐलान किया हुआ है कि कोई भी मूर्ति जो है बिना इजाजत, बिना परमिशन के नहीं लगेगी। मेरा ऐसा मानना है कि यह जो आदेश है ये सिर्फ दलितों के लिए ज्यादा है और अपने सजातीय जो लोग हैं उनके लिए नहीं है। आप देखिए, हम अगर जरा सा भंडारा भी कोई अपने घर के आगे करते हैं तो एलआईयू वाले आ जाते हैं, एलआईयू वालों का फोन आ जाता है कि आप ये भंडारा की कोई परमिशन है, तो परमिशन मांगते हैं हमसे। अगर हम अपने घर के बाहर खीर बना करके उसे बांटते हैं तो राहुल गौतम जी जय भीम नमो बुद्धाय, तो उसकी परमिशन मांगते हैं पुलिस वाले आकर के कि देखिए हम अपने भगोने में तो खीर बनाते हैं और अपने महल्ले में बांटते हैं, तो उसकी भी परमिशन मांगते हैं। योगी सरकार की पुलिस परमिशन मांगती है, लक्ष्मी जी जय भीम उसकी परमिशन मांगती है। लेकिन देवबंद विधानसभा में लालवाला गांव में 20 बीघे जमीन पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने जा रहे थे लोग। एलआईयू इसकी खबर नहीं लेती है, योगी की पुलिस इसकी खबर नहीं लेती है कि गलत ढंग से आप मूर्ति लगाने जा रहे हैं। और वहां पर जातीय संघर्ष हुआ और उस जातीय संघर्ष में दलितों को बाकायदा योगी सरकार की पुलिस ने डंडों से पीटा, बहुत सारे लोग घायल, महिलाओं को पीटा और पूरे गांव को छावनी बना दिया है ताकि कोई लोग मिलने ना जा सके, उनकी पीड़ाओं को ना सुन सके। ये आरएसएस का मॉडल है। ये इस प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर उन्होंने लागू किया हुआ है। ये आरएसएस का मॉडल है। आपकी लड़ाई, नायब भाई जय भीम, आपकी लड़ाई आरएसएस के इस मॉडल से है। आरएसएस के इस मॉडल को जो है ये इसकी चुनौती आपके लिए है। अभी आप देखिए 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा हुआ का कार्यक्रम था, हमारे यहाँ खीर का बंटवारा था कि खीर बांटी जाए बना करके। तो एक दरोगा, एक कांस्टेबल आते हैं और पूछते हैं कि आपने इसकी परमिशन, अनुमति ली है क्या? आप बताइए, अपनी गली में भी अगर हम अपने खीर बना करके बुद्ध पूर्णिमा को लोगों में बांटते हैं तो उसके लिए भी पुलिस हमारे दरवाजे तक आ जाती है कि आपने परमिशन क्यों नहीं ली, इसकी अनुमति क्यों नहीं ली। और ये जगह जगह उत्पाद करते हैं, जगह जगह बिना परमिशन के जो है योगी आदित्यनाथ के जो सजाते हैं, बिना परमिशन के भंडारे करते हैं, ऑन रोड पर भंडारे करते हैं, चक्का जाम हो जाता है, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम अपने गाँव में भी अगर जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन खीर बांटते हैं तो इनकी सरकारों को, इनकी पुलिस को परेशानी हो जाती है। तो दबे कुचले वंचित शोषित वर्ग जहां भी है, पीडीए समाज जहां पर भी है, उनको कुचलना चाहती है। ये किसी बीजेपी मोदी का मॉडल नहीं है, ये आरएसएस का मॉडल है। आपकी लड़ाई आरएसएस से है। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूं, आरएसएस के लोग जहां भी दिखें, अगर उनकी यही कार्यशैली, इसी मॉडल को लागू कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो डंडा ले इनको भगाना पड़ेगा। और गाँव गाँव में छोटे छोटे जो बैनर होते हैं उनको बनवा करके अपने गांव गांव में लगाना हो कि आरएसएस का आना मना है। या दूसरा नारा भी है, आरएसएस भगाओ देश बचाओ, आरएसएस भगाओ देश बचाओ। ऐसे अभियान आपको चलाने होंगे, तब कहीं जाकर के आरएसएस की जड़ पर चोट होगी। जैसे पेरियार साहब ने कहा कि अगर शत्रु का नाश करना है, शत्रु को यहाँ से भगाना है तो उसकी जड़ों पर वार करनी होगी। मान्यवर काशीराम साहब ने भी कही थी कि मैं मनुवाद के उस पेड़ को लात इतनी मार करके जाऊंगा कि मेरे लोग आएंगे और मेरे लोग आकर के उस पेड़ को गिरा देंगे। उतना उसको मैं लात मार मार कर उसको इतना ढीला कर दूंगा कि वो आएंगे, उसको गिरा देंगे। आपके लिए चुनौती है इस आरएसएस के इस पेड़ को गिराना है साथियों। इसलिए आरएसएस भगाओ देश बचाओ के बैनर, छोटे छोटे बैनर गाँव में कील से ढोकने होंगे, ताकि ये आरएसएस का मॉडल इस प्रदेश के अंदर, उस देश के अंदर जो है आगे कामयाब ना हो सके। हमारी चुनौती बहुत बड़ी। ऐसे ही एक कांड 2023 मई में हुआ था, रुड़की के पास गांव है, बेलड़ा कांड है। उसमें हमारा एक व्यक्ति रात के 11:30 बजे मार दिया गया था। और 11:30 बजे मारने के बाद वहां पुलिस ने, सरकार ने
उस गांव को घेर करके पिटाई की थी, महिलाओं की पिटाई की थी, बच्चों की पिटाई की थी और उनकी जो है मोटरसाइकिल तोड़ दी, एलईडी तोड़ दी और 18 लोगों के खिलाफ जो है उसमें जो मुकदमा किया और 14 लोगों को जेल भेजने का काम किया, जबकि व्यक्ति हमारा मारा गया। 18 लोगों के खिलाफ हमारे खिलाफ मुकदमा हुआ और मुकदमे के साथ साथ 26 उसी महीने की 26 तारीख को फिर एक व्यक्ति जो पुलिस की पिटाई से वो ऋषिकेश के एम्स में वो जो है उसने दम तोड़ दिया। साथियों, ये आरएसएस का मॉडल है। अजय वीर जी भाई जय भीम नमो बुद्धाय, सोमवीर जी जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। ये 1947 में भी आरएसएस ने ऐसे ही किया था, देश का बंटवारा किया था और अब 2047 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 2047 के लिए देश का एक और विभाजन आरएसएस करना चाहती है। तो आरएसएस के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। धार्मिक और जातीय संघर्ष आरएसएस पूरे देश में कराना चाहती है। आपकी लड़ाई, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी लड़ाई आरएसएस से है। आपकी लड़ाई उतनी बीजेपी से नहीं है, उतनी बीजेपी के नेताओं से नहीं है जितनी आपकी लड़ाई मूलतः आरएसएस से है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, आरएसएस भगाओ, देश बचाओ। स्वयं को भी बचाना है, इस देश को भी बचाना है। आरएसएस का मॉडल कामयाब नहीं होना चाहिए। साथियों, अभी देखिए प्रजापति समाज के लोग पीटे हैं, ऐसा नहीं कोई समाज इसमें अछूता हो। ब्राह्मण समाज के लोग भी पूर्वांचल में काफी पीटे हैं, प्रजापति समाज के लोग पीटे हैं, कर्पूरी समाज के लोग पीटे हैं। कोई समाज इनसे बचा नहीं है। ये सत्ता के लोभी हैं, इनकी नैतिकता खत्म हो चुकी है। ये सत्ता नीति पे काम कर रहे हैं और सत्ता नीति के सामने जो भी समुदाय आएगा उस समुदाय को जो है कुचलने का काम करेंगे। इन्हें सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। साथियों, और जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं उनका आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, वहां पर दलित जो है रोज कुचला जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। हमारे पास क्या है? हमारे पास जमीन नहीं है, इनके लोगों के पास जमीन है, धन है, साधन है, संसाधन है। इसलिए हम अर्थ की वजह से जो है मात खा जाते हैं। अदरवाइज इनके बराबर अगर हमारे पास साधन संसाधन हो, हमारे पास भी जी बोने जोतने की जमीन हो, तो यकीन मानिए इनकी खाद उतार के फेंक देंगे हम लोग, जो है इन्हें छोड़ेंगे नहीं जो है। इसलिए साथियों, विवेक भाई जय भीम नमो बुद्धाय। मैं फिर पुनः सबीर भाई जय भीम नमो बुद्धाय। मैं फिर आपसे पुनः अपील करता हूं कि जहां जहां आप रहते हैं, जहां जहां आप चाहते हैं कि जो है इस देश को बचाना है, वहां एक छोटा छोटा जो बैनर होता है उस पर लिख सकते हैं, आरएसएस भगाओ, देश बचाओ, बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। ऐसा अभियान चलाओ साथियों। अगर आप इस देश को बचाना है, अगर आपको समाज को बचाना है, अगर पीड़ित समाज को बचाना है, ऐसे अभियान आपको चलाना पड़ेंगे। और जो जो साथी हमारे साथ इस अभियान को चलाना चाहते हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई आरएसएस से है, वैचारिक लड़ाई है। व्यक्ति के आधार पर हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी वैचारिक लड़ाई है। हम प्रोग्रेसिव लोग जो समानता की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, न्याय की और अधिकार की बात करते हैं, वो कोई किसी जाति किसी धर्म का है, हम उसका सम्मान करते हैं। और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, चाहे कोई किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, अगर उसे देश बचाना है तो उन्हें इनके खिलाफ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस देश को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। साथियों, आज जो है लालवाला में दलित पिटा है, 2023 में दलित पिटा है और कल कोई और पिटेगा, परसों कोई और पिटेगा। इसलिए आप सबको जाति धर्म भूल करके इस आरएसएस के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। सुमित भाई जय भीम नमो बुद्धाय, अंकित जाटव जी जय भीम नमो बुद्धाय। जो लोग हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं वो हमारे साथ आकर के इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। हम ये अभियान चलाना चाहते हैं। हम तो मरते दम तक इनके खिलाफ खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे अपने बेटे को भी इनके खिलाफ तैयार करेंगे। साथियों, इसी के साथ आप सभी को जो है जय भीम नमो बुद्धाय। जो साथी हमारे साथ आना चाहता है हमसे संपर्क कर सकता है। हम पूरा ये अभियान चलाना चाहते हैं साथियों। आरएसएस की जड़ों को खोखला करेंगे, इनकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम करेंगे ताकि दोबारा से पुनः पनप न पाए साथियों। इसी के साथ साथियों जय भीम नमो बुद्धाय।